कंटिजेंट का कहाँ है भाई, कहाँ है? 2.9 इज 2.9। हाँ जी, सबसे पहला कॉलम कंटिजेंट लायबिलिटी का बनाए, या पहले बनाए लायबिलिटी का, पहले बनाए बेटा लायबिलिटी का। फिर अगला कॉलम बनाए प्रोविजंस का, और उससे अगला कॉलम बनाए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का। कुछ इसी तरह के हेडिंग डाल के आपको टेबल बनानी है। पहला कॉलम बनाएंगे लायबिलिटी का, दूसरा कॉलम बनाएंगे प्रोविजंस का, और तीसरा कॉलम बनाएंगे कंटिजेंट लायबिलिटी का। और तीसरे कॉलम के अंदर 3 सब्सिडी कॉलम भी बनेंगे। मैं बना ही देता हूं बेटा, लाइट जला देना इधर की प्लीज। बेटा ये भी जला दो बाबू, बेटा जला देना। आकांक्षा ये भी जला दो। बातें नहीं होंगी प्लीज। लायबिलिटी, दूसरा कॉलम प्रोविजंस, और तीसरा है इसमें कंटिजेंट लायबिलिटी। और इसमें 2-3 सिचुएशन होगी। अगर आप इसमें से हट गए तो आप यहां पर जाएंगे, ठीक है? तीन चीजें हैं जिनके बेस पर ये डिसाइड होनी है। वो 3 फैक्टर्स हैं जो मैं यहां पे लिख रहा हूं अलग से। 3 फैक्टर्स जिनके बेस पर ये चीज डिसाइड होनी है। पहला फैक्टर लायबिलिटी, लायबिलिटी होगी या नहीं, इस बात की श्योरिटी है या नहीं है। एक तो ये चीज, ये फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर होगा आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा या नहीं होगा, अगर ये लायबिलिटी हो गई तो। और तीसरी बात, क्या अमाउंट एस्टिमेशन हो सकता है। बेटा लायबिलिटी के केस में पहली बात, लायबिलिटी के केस में लायबिलिटी फर्स्ट फैक्टर, फिर दूसरा फैक्टर और फिर तीसरा फैक्टर। मैं यहां पे लिखूंगा लायबिलिटी होगी या नहीं होगी। पहला फैक्टर पक्का, जब डिसाइड हो गया कि हां देना है। अच्छा, प्रोविजन में भी तो ये बात होती है भाई, प्रोविजन में भी तो ये बात होती है। पक्का ये डिसाइड हो चुका है कि देना है, ये डिसाइड है कि यस पक्का डिसाइडेड है चीज। यहां पर वो चीज डिसाइडेड नहीं होती, वहां पे सब जगह पर नोट पक्का, नोट पक्का, नोट पक्का। भाई मेरा एक अजीब तरीका पढ़ाने का, मैं क्या करूं, मेरे को ऐसे मजा आता है। नोट श्योर के बजाय मैं ऐसे बोलता हूं, नोट पक्का। पक्का नहीं है भाई। हाँ जी बेटा, यहां बात समझ में आ गई? क्या यहां तक उतार लिया सब बच्चों ने? देखो बेटा, लायबिलिटी, प्रोविजन और कंटिजेंट लायबिलिटी में जो मेन फैक्टर है वो ये है। दूसरी बात, क्या आउटफ्लो श्योर है, पैसे का जाना, इकोनॉमिक बेनिफिट? यस, ये भी पक्का। लो भाई पक्का जाएगा, यहां पर भी श्योर है पक्का जाएगा। वहां की बात बाद में करेंगे। वो हो सकता है पक्का हो सकता है वो ना हो, मतलब श्योर हो सकता है श्योर ना हो, अभी देखेंगे उसे। पहले इधर के कॉम्बिनेशन पूरे करते हैं। लायबिलिटी में अमाउंट, यहां अमाउंट पता है, यहां अमाउंट पता है, यहां अमाउंट पता है। थर्ड फैक्टर क्या है? अमाउंट। यहां पता है बेटा, अमाउंट हमें पता है। यह भी पता है कि हाँ
लायबिलिटी डिसाइडेड लायबिलिटी है, ये भी पता है कि उस लायबिलिटी की वजह से हमें पैसा देना है, अमाउंट भी पता है एग्जैक्ट कितना देना है। तो ये क्राइटेरिया होता है लायबिलिटी का। ऐसे केस में हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कोई दिक्कत? आईपीसी तक कम आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 यही बात बताते हैं जो मैं यहां पे बताता हूं, और वहां आईपीसी जब एएस पढ़ाता हूं तो बेटा ये टेबल फिर से बनवाता हूं। नेक्स्ट, अब बेटा बात करते हैं प्रोविजन में। प्रोविजन में सेकंड वाले में, यहां पे प्रोविजन में थोड़ा सा यहां पे चेंज करना है। नॉट एग्जैक्टली नोन, स्पेलिंग यही होती है क्या? चेक कर लेना। नॉट एग्जैक्टली नोन जा भी सकता है, नहीं भी। नॉट एग्जैक्टली नोन मतलब नोट पक्का लिख सकते हो आप। या इसमें एक काम करता हूं, मैं यहां पे दो कॉम्बिनेशन बना देता हूं, एक है पक्का और एक है नोट पक्का। दोनों में से कोई भी केस हो सकते हैं बेटा इसमें, ठीक है। अब अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट एस्टिमेशन, अंदाजा, अमाउंट का अंदाजा लगाना इज पॉसिबल, यस। अमाउंट एस्टिमेशन इज पॉसिबल, यस। क्या हम अमाउंट का अंदाजा लगा सकते हैं? यस। अगर बहुत ज्यादा डर लगे, जैसे कि ना बहुत ज्यादा डर लगना, अरे बाप रे हो सकता है भाई, हो सकता है, तो हम क्या करते हैं बेटा, उसका इंतजाम करना शुरू कर देते हैं ना। इसी का नाम तो प्रोविजन है। जैसे आज लग रहा है बारिश हो भी सकती है, नहीं भी, आप घर से चले, आपको लग रहा है बादल हमारी तो ज्यादा गररा रहे हैं, ओके, ज्यादा चांसेस लगे ना बेटा, ऐसे केस में आप छाता उठा के रखते हो, प्रोविजन। और अगर घर से ही बारिश होके चल रही है तो आप छाता खोल के चलोगे, लायबिलिटी। आप समझ जाओगे इस चीज को अगर गहराई से सुनो। बेटा बारिश हो रही है, जाना तो पक्का है, अजराटी बाज नहीं आएगा, 7:30 बजे क्लास शुरू करेगा या 8 बजे, बाज ही नहीं आएगा, लायबिलिटी तो पक्की है, लायबिलिटी तो पक्की है। अब देखना ये है कि चांसेस कितने। अभी बताओ, जाने में पैसे भी खर्च होंगे, यस, हो सकता है स्टाफ मार ले हम बस में है, हाँ। अब मुद्दे की बात यह है कि पता है वहां पे हम ज्यादा चांसेस हैं या श्योर है भाई बारिश हो रही है, चलो छाता खोलो चलो, पता है, अभी से पता है। यहां पे अंदाजा है, हो भी सकते हैं नहीं भी। और अंदाजा जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है कि बस लग रहा है अभी टपकने वाला है, बेटा फिर क्या, छाता लेके चलते हैं, खोल के नहीं चलते, लेके चलते हैं, प्रोवाइड करके चलते हैं। दैट इज अमाउंट एस्टिमेशन इज पॉसिबल, यस। क्या बात क्लियर है? चलूं मैं आगे। अब बेटा इधर आते हैं, कंटेन लायबिलिटी में यही पता नहीं है लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी। हाँ जी बेटा, क्या बेटा यहाँ पे लिख, हाँ बेटा दोनों में यही है बेटा, बिल्कुल दोनों में ही है। यहाँ पे चेंज है बेटा, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे ये पक्का नहीं है कि आउटफ्लो होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, होगा, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अमाउंट के एस्टिमेशन श्योर है बेटा। आओ अब इधर आते हैं। पहली बात, लायबिलिटी श्योर है कि नहीं है? नहीं। और यहां पर इधर, यहां पे हमेशा नोट पक्का नहीं है कि पैसा देना ही पड़ सकता है और नहीं भी, देना ही पड़ सकता है नहीं भी, यही बेटा सेम है। यहां पर मैं ये सेम लिख देता हूं, क्लियर। और चाहे अमाउंट एस्टिमेशन इज पॉसिबल, चलो हो गया तो भी क्या फायदा हुआ, बात तो इधर आ गई ना, बात तो इधर आ गई। अच्छा, अमाउंट एस्टिमेशन इज नॉट पॉसिबल, अमाउंट का एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है, अमाउंट का एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो क्या बन गया वो हमारा कंटिजेंट लायबिलिटी, यानी पक्का नहीं है कि लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी, और पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा ये पक्का नहीं है, और अमाउंट का एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है। चलो यहां पर मान लिया पक्का है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, और अमाउंट का एस्टिमेशन इज नॉट पॉसिबल। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई?
हाँ जी बेटा, डन। बस तीसरा केस नहीं है, यही है। यानी अगर प्रोविजन की एक कंडीशन छूट गई ना तो हम इधर आ जाते, कहां पे, कंटेन लायबिलिटी में। इन्हीं को बोला गया पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी और नोट, पॉसिबिलिटी और नोट। इसको बोलते हैं बेटा पक्का, मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। यहां पर बोलते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन। चलू मैं आगे। स्टडी में ये पक्का वर्ड मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और नोट पक्का मतलब पॉसिबल, पॉसिबिलिटी है। और यही वर्ड यहां पे यूज किए गए हैं। प्रेजेंट आउटफ्लो तय है, इकोनॉमिक बेनिफिट का प्रेजेंट आउटफ्लो तय है। यहां पर तय हो भी सकता है, नहीं भी। किसी बच्चे को कोई डाउट है? आइए, उतार लिया। बस 2 मिनट की स्लाइड हो रही है। लास्ट पार्ट, फिर हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आज। ओहो, भाई कर दूं इसको रब? कोई रह तो नहीं रहा? बेटा लाइट बंद कर देना बाबू। हाँ जी बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है बेटा? अकाउंट्स में जब भी कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको दूर करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आप बोलोगे सर फिर प्रिंसिपल क्या है? बेटा प्रिंसिपल तो ऐसे रूल थे जो ऐसी चीजों के लिए नहीं बने जिसमें कंफ्यूजन हो। वो तो एक सिंपल रूल थे, चले आ रहे थे, और उसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई कंफ्यूजन हो। वहां हर रूल अपनी अपनी बात बोलता था, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस इस तरह की हो जाती हैं जहां 2-2, 3-3 अल्टरनेटिव हो जाते हैं। जैसे रूल था डेफिनेशन लगाए कि ना लगाए, और लगाए तो अब यहाँ पे बेटा वहां पे लगाए, चलो ठीक है, उन्होंने बताया डेफिनेशन लगाना चाहिए, ये बोल रहा था रूल। वो ये थोड़ा ना बोला WD से लगाओ, ऐसा नहीं, वो तो क्या प्रैक्टिसेस। अब उसमें किससे लगाएं, कंफ्यूजन था ना, तो उन्हीं के लिए बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड? ये एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है टू रिमूव द कंफ्यूजन फ्रॉम अकाउंटिंग ऑप्शंस इन डिफरेंट फील्ड।
अकाउंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जो ऑप्शंस आते हैं उनमें से कौन सा यूज करना है, इस बात के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, विद ए व्यू टू एलिमिनेट टू द एक्सटेंट पॉसिबल इनकंपेरेबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेस। विद ए व्यू, एक व्यू है ताकि वो एलिमिनेट कर सके जितना पॉसिबल हो सकता है इनकंपेरेबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा एक आदमी WDV से बैलेंस शीट बना के लेके आ रहा है, दूसरा SLM से लेके आ रहा है, तीसरा प्रोडक्शन यूनिट से लेके आ रहा है, चौथा उसको नेचुरल यूनिट से लेके आ रहा है, पांचवा सिंकिंग फंड यूज करके आ रहा, छठा एन्युटी लेके आ रहा है, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड और भी आ रहे होंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर की हालत सोचो, वो हर बैलेंस शीट के एक नया मेथड पढ़ के आएगा और पता कैसे चलेगा किस बिजनेस में कितना दम है। अगर सबको एक जैसे तराजू में बिठा के तोलें तभी तो बात होगी ना। तो इनकंपेरेबिलिटी को हटाने के पर्पज से ये रिटन में पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, स्टैंडर्ड्स बनाए गए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। बेटा एक तो है इंडिया के अंदर जो चल रहे हैं, इंडिया के अंदर बिजनेस जो चल रहे हैं उनको बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बिजनेस के अंदर अंदर बेटा कुछ रूल्स घर के अंदर होते हैं ना, आपस में बच्चों के लिए रूल्स बनाते हैं माता पिता, इस टाइम सोना, इस टाइम उठना, ये वगैरह। कुछ रूल्स बेटा बाहर वालों के से कंपैरिजन करने के पर्पज से बनाए जाते हैं। जब यही बिजनेस, आपको पता है यही बिजनेस अब इंडिया तक सीमित नहीं रह रहा, कोई भी बिजनेस हो वो धीरे धीरे एक्सटेंड होकर आउट ऑफ कंट्री भी जाता है, बाहर जाएगा बिजनेस, रेवेन्यू लेके आएगा, फॉरेन करेंसी लेके आएगा, जाना मजबूरी है क्योंकि उनके साथ में डील के बिना हम रहेंगे भाई, इंडिया पूरी दुनिया में रहेंगे, सब लोग एक साथ ही तो रहेंगे। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें कंपेरेबिलिटी चेक करनी है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें कंपेरेबिलिटी चेक करनी है, वहां पर भी हमें रिपोर्टिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होते हैं उनको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, बस नाम चेंज है बेटा, वो बड़े लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं और ये इंडिया के अंदर अंदर के स्टैंडर्ड, लोकल स्टैंडर्ड्स हैं। क्लियर? हालांकि धीरे धीरे बेटा सीए फाइनल में आ चुका है चैप्टर, आईपीसीसी में तो है नहीं वो, अब ये भी आपको पढ़ने, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से भी आपको डील करना होता है सीए बनने के बाद। नेक्स्ट आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? रूल और प्रोसीजर फॉर मेजरमेंट, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर के जो रूल्स बने हैं वो किन किन चीजों के लिए बने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? ये मेजरमेंट के लिए बने हैं, मेजर करने में किसी को दिक्कत आती है, जैसे गुडविल है ना, कितनी गुडविल है, उसके लिए रूल बने। उसके लिए हम बेटा कहां पे सीखते हैं? हम सीखते हैं पार्टनरशिप के चैप्टर में, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज, कुछ ऐसी बातें होंगी, ठीक है ना। वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, बिजनेस का वैल्यूएशन वगैरह वगैरह, खैर, और डिस्क्लोज करना क्या क्या बातें हैं जो दिखानी है। इशूड कौन करता है ये स्टैंडर्ड? काउंसिल ऑफ ICAI। क्लियर? काउंसिल ऑफ ICAI। काउंसिल किसने बनाया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। वाई वी यूज AS? क्यों AS को यूज करते हैं? देयर आर वेरियस प्रैक्टिसेस टू फॉलो एंड ड्यू टू दिस देयर कैन बी डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम द सेम ट्रांजैक्शन डाटा। एक ही असेट्स पर डेप्रिसिएशन WDV से लगाएंगे तो अलग आंसर आएगा, और उसी असेट्स पर हम SLM से लगाएंगे तो अलग आंसर आएगा, है ना। कंपेरेबिलिटी कैसे होगी? Thus, to make the statement comparable and for better analysis, AS are used. Use of AS result in consequential improvement in the quality of preparation of financial statement. क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपेयर करने में क्वालिटी जनरेट हो। क्लियर? अच्छी चीज है। क्लियर? आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में एक और इसको हेडिंग्स में तोड़ देगा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर अंडरस्टैंड हो, बेटा वही सब चीजें, कंपेरेबल हो, मोर कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हो, यूनिफॉर्मिटी हो, हार्मोनाइजेशन हो, डाइवर्स पॉलिसीज का एंड प्रैक्टिस का, जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको एक कॉन्सोलिडेटेड रूप दे दिया जाए, कंबाइंड रूप। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर दैट मैंडेटरी नेचर ऑफ AS। किस किस पर मैंडेटरी होता है? बेटा देखो चार्ट आपके सामने है। जो कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, उस पर तो मैंडेटरी होते हैं, प्राइवेट कंपनी पर मैंडेटरी नहीं होते, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं उस पर। इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, जिसको ऑडिट कराना है मैंडेटरी बिकॉज ऑफ कानून, बिकॉज ऑफ लॉ, क्योंकि बेटा सभी को जरूरी नहीं है ऑडिट कराना। सेक्शन 44AB है, अगर किसी बच्चे ने इनकम टैक्स देख रहे हैं, कुछ बच्चे बीकॉम वगैरह में, तो वहां पर सेक्शन 44AB है PGPP हेड के अंदर। AA है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट का, किस किस को अकाउंट मेंटेन करने जरूरी है। सेक्शन 44AB है जो बताता है कि टैक्स ऑडिट किसको कराना है।
उनको मैंडेटरी होता है, बाकी को नहीं। नेक्स्ट, ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है एएस करना। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ एएस, अगर कॉन्फ्लिक्शन हो, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एएस, इफ एनी क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड इन एग्जाम देन इट शुड बी कवर फ्रॉम हियर। बेटा अगर एक भी क्वेश्चन आना चाहिए ना एग्जाम में तो यहां से आना चाहिए, वो पता नहीं बिना बात के फालतू की चीज पूछते हैं, नंबर बताओ ये किसका है, ये है अगर लेवल के क्वेश्चन है आपके। अगर लो और एएस में कोई कंफ्यूजन होता है, लो कहता है इधर को जाना है, एएस कहता है उधर को जाना है, तो बात मानी जाएगी लो की, ठीक है ना, सबसे ऊपर लो। अगर लोकल रेगुलेशंस है, लोकल में कोई रूल चल रहा है, एएस तो सिर्फ कंफ्यूजन को दूर करती है ना, कंफ्यूजन दूर करना पर्पज है उसका, लेकिन लोकल में अगर कोई और लो चल रहा है लोकल में तो वो भी एएस से ऊपर आ जाएगा, ओवरराइड कर देगा। एएस अप्लाई ओनली टू द आइटम्स विच आर मटेरियल, ठीक है। आईसीआई विल यूज इट, बेस्ट ट्राई टू परस्यू द गवर्नमेंट, जितना हो सकता है गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस कम्युनिटी टू अडॉप्ट दिस स्टैंडर्ड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को, इंडस्ट्रियल को, बिजनेस और कम्युनिटी को, ताकि वो स्टैंडर्ड्स यूज कर ले, किस पर्पज से, यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक ही जैसी बात लेकर आए, किसमें, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बात क्लियर है सब बच्चों को। नेक्स्ट,